राहुल गांधी आए दिन किसी ना किसी विवाद में घिरते नजर आते हैं। एक बार फिर उनका लेटर उन्हीं पर भारी पड़ गया है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों राहुल गांधी अपने ही बिछाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल कुछ समय पहले राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि उनके ट्विटर के फॉलोअर्स लगातार घट रहे हैं। 7 महीनों तक तो उनके फॉलोअर्स में करीबन 4 लाख का इजाफा हुआ, मगर अगस्त 2021 के बाद से लगातार उनके फॉलोअर्स में कमी आ रही है। इसी बौखलाहट में राहुल गांधी ने ट्विटर को एक लेटर भी लिख दिया। उन्होंने लेटर में कहा कि ट्विटर मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने 27 दिसंबर 2021 को ट्विटर को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ट्विटर अकाउंट का डेटा भी शेयर किया था और अपने फॉलोअर्स की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शशि थरूर और गृह मंत्री अमित शाह तक से कर दी थी। उन्होंने बताया था कि किस प्रकार इन सारे नेताओं के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के फॉलोअर्स लगातार घट रहे हैं। अब ट्विटर ने उनके इस लेटर का जवाब दे दिया है, और जवाब क्या दिया है, उनकी किरकिरी कर दी है। ट्विटर ने राहुल गांधी के पत्र के जवाब में कहा कि हम भी चाहते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या अकाउंट के साथ दिखे, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि फॉलोअर्स वास्तविक यानी रियल हों। ट्विटर के पास हेर-फेर और स्पैम के लिए कोई जगह नहीं है। हम मशीन लर्निंग टूल्स के जरिए हर हफ्ते बड़े पैमाने पर बॉट फॉलोअर्स और स्पैम की छटनी करते हैं। ऐसे में फॉलोअर्स की संख्या कम हो सकती है। हम आपको बता दें कि ट्विटर पर बॉट फॉलोअर्स को ज़ॉम्बी फॉलोअर्स भी कहा जाता है। ये ऑटोमेटेड बॉट अकाउंट्स होते हैं जिन्हें बॉट सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। वैसे तो इन्हें रोजमर्रा का काम करने के लिए ही प्रोग्राम किया जाता है, जैसे दूसरे यूजर्स को फॉलो करना, उनके ट्वीट लाइक करना और उस पर कमेंट करना, मगर इनके कुछ स्पेसिफिक पर्पस भी होते हैं। इन बॉट अकाउंट्स का उद्देश्य बड़े पैमाने पर कुछ स्पेसिफिक लक्ष्यों के लिए कंटेंट को ट्वीट और रीट्वीट करना होता है। कई बार ये ट्वीट्स ट्विटर पर कुछ खास प्रकार के हैशटैग्स भी ट्रेंड कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इन्हीं सब काम में बॉट फॉलोअर्स या फर्जी फॉलोअर्स काम में आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्विटर पर कोई भी हैशटैग जब ट्रेंड कर रहा होता है तो उसमें ज्यादातर संख्या बॉट फॉलोअर्स की होती है, यानी वो बिहेव तो एक नॉर्मल यूजर की तरह कर रहे होते हैं, बट वो ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग के तहत इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। ऐसे बॉट फॉलोअर्स असली में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ट्विटर भी ऐसे बॉट फॉलोअर्स के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है, और यही वजह है कि मशीन लर्निंग के जरिए ट्विटर इन बॉट फॉलोअर्स को हर हफ्ते हटा देता है। आपको याद ही होगा कि जब रिहाना और इंटरनेशनल सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किए थे, तो इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि इससे भारत की रेप्यूटेशन को इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारी नुकसान पहुंचा है। बाद में हमें पता चला था कि कैसे एक टूल किट के जरिए इन सभी ने साजिश के तहत भारत के खिलाफ ट्वीट किया था, लेकिन तब राहुल को ट्विटर पर पूरा भरोसा था। मगर अब जब ट्विटर ने उनके फर्जी फॉलोअर्स हटाए तो राहुल इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक अगस्त 2021 में उनके फॉलोअर्स की संख्या 54,803 से कम हो गई। वहीं सितंबर में यह आंकड़ा 1327 था और अक्टूबर में उनके 2380 फॉलोअर्स कम हुए। तो वहीं नवंबर में 2788 फॉलोअर्स कम हो गए। राहुल गांधी का कहना है कि इसी अंतराल में पीएम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा बढ़े हैं, जिनकी संख्या 30 लाख के पार है। राहुल गांधी का कहना है कि ट्विटर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या 19.6 मिलियन है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ट्विटर पर भी शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।